सो टुडे वेलकम बैक टू इंडियन हैकर। और आज हम एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि अब यदि आपको किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी सॉफ्टवेयर में एक ये कैमरे वाली एरर आ रही है। मैं बता देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट। ये देखिए, यदि आपको इस तरह का जूम करके भी दिखा, इस टाइप का यदि आपको कुछ एरर कोड मिल रहा है जब भी आप कोई अपना कैमरा एक्टिवेट कर रहे हैं आपका लैपटॉप में या फिर कहीं पे भी आपका डेस्कटॉप पे, और आपको इस तरह का कुछ कोड आ रहा है, ठीक है, 0x00F2 सॉरी F4244, नो कैमरा आर अटैच्ड, लाइक वी कांट फाइंड योर कैमरा। यदि इस तरह का आपको एरर मिल रहा है आपके डेस्कटॉप में, तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। चेक टू मेक श्योर इट्स कनेक्टेड इज इंस्टॉल प्रॉपरली, और ये सब बता रहा है। तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, उसमें कुछ स्टेप दी हुई है, वो भी हम फॉलो करके आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्टेप 1 बाय 1 बता रहा हूँ कि इसे सोल्व कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह का कोई भी आपको एरर आ रहा है कैमरे का, तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे देख लीजिए कि कोई फिजिकल बटन तो नहीं है, जिसे हम जनरली कैमरे के पास जो एक छोटा सा बटन होता है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं, फिजिकल बटन। तो आपके लैपटॉप में कहीं पे भी कोई फिजिकल बटन है कैमरे के पास, नीचे या कहीं पे भी कीपैड के पास, तो उसे ऑन ऑफ करके चेक कर लीजिए। कभी कभी होता है कि वो शायद ऑफ रहता है और वो ये एरर आता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करके भी एक बार चेक कर लीजिए पूरा, तो भी एक बार यदि कुछ एरर होगा तो वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक बटन वाला मैंने बताया, और नेक्स्ट है सेकंड, आपको जाना है सर्च में, ठीक है। सर्च में आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिखना है, कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप स्मॉल आइकॉन, और यहाँ पर आप इसे एज ए लार्ज आइकॉन हो तो आपको इसे यहाँ स्मॉल आइकन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, स्मॉल आइकन, एंड देन यू गो टू द ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग के बाद आपको यहाँ व्यू ऑल करना है। व्यू ऑल के बाद यहाँ पर आपको जाना है देन विंडोज़ स्टोर एप्स, ओके। और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, और ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये डिटेक्ट कर लेगा इंटरनली। यदि कुछ भी इशू है विथ ड्राइवर और सम हार्डवेयर, तो इट विल चेक द प्रॉब्लम बेसिकली। अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, मिल रहा है इसे, तो आप क्लोज़ कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ये कुछ एरर होगी तो ये बता देगा, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ नहीं मिला हमें, और इसके बाद हम कंट्रोल पैनल के बाद जाएंगे, इसे भी क्लोज़ कर देते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है, यदि आप सर्च में यहाँ पर लिखेंगे कैमरा, और कैमरा का जो ऐप आएगा उस पर राइट क्लिक करना है। 1 सेकंड, कैमरा, राइट क्लिक कीजिए और ऐप सेटिंग। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि ये कैमरा की सेटिंग मिल गया है, ठीक है। अब कैमरा की सेटिंग में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल मिल जाता है कैमरे का, और कैमरे के बाद ये सब ऐप परमिशन आपको ऑन करना है। उसके बाद बैकग्राउंड ऐप परमिशन में आप इसे और रिकमेंडेड भी कर सकते हैं, पावर ऑप्टिमाइज, या ऑलवेज सेट कर सकते हैं। और बैटरी यूजेस भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट, टर्मिनेट और रीसेट। बेसिकली ये जो 2 इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारे लिए, रिपेयर और रीसेट। जनरली आप ये भी करके देखिए, पहले रिपेयर करिए और फिर रीसेट करिए, ठीक है। यदि आपके कैमरे में कुछ इशू है तो यहाँ से हम रिपेयर भी कर सकते हैं और उससे की सेटिंग को रीसेट भी कर सकते हैं प्रॉपरली। तो आप ये क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि रिपेयर और रीसेट से यदि प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है वेल एंड बेटर, और यदि नहीं होता है तो एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी यहाँ पर इतना कोई इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है, ठीक है। तो इससे यदि आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है तो वेल एंड बेटर। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ ये सब होने के बाद, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो देखेंगे उसके बाद रहेगा आपका ड्राइवर्स, ओके। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, और यहाँ पर आपको डालना है गूगल में, यदि आपका जो भी लैपटॉप है, लाइक सपोज़ आपका डेल का है, तो आप यहाँ डालेंगे डेल ड्राइवर्स, ठीक है, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो पेंडिंग या फिर आपके जो ड्राइवर अपडेट नहीं है, ठीक है, वो भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपका मॉडल है, ठीक है, आपके पीसी का, जो आपके मोबाइल लैपटॉप का जो भी मॉडल है, उससे आप इसे सर्च करके यहाँ पर जो पेंडिंग या फिर जो अपडेटेड नहीं है ड्राइवर्स, वो आप इंस्टॉल करके ड्राइवर्स अपडेट कर लीजिए बेसिकली।
ठीक है, चेक फॉर अपडेट्स एंड माई मॉडल इज इंस्पेंट 5402, सो आई कैन फाइंड माई ड्राइवर्स फ्रॉम हियर. Or whatever you have the operating system, like I need a camera driver, so you can input camera, or you can select the operating system like 6410 Windows 11, and whatever drivers will be important, it will suggest you can download and install. Okay, so this is the next point. And आफ्टर ड्राइवर यू मस्ट रीस्टार्ट योर सिस्टम. जब भी आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक बार रिस्टार्ट करके आपको देखना और चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं. अभी हम इसको भी क्लोज कर देते हैं. तो ये रहा ड्राइवर का. अब नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पर सर्च में आपको लिखना है डिवाइस मैनेजर. ओके, डिवाइस मैनेजर. डिवाइस मैनेजर में जनरली आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए कैमरे का ऑप्शन मिल रहा है, राइट. पर इन केस यदि आपके केस में नहीं होता है, कैमरे का ऑप्शन यहाँ नहीं दिखता है, शो नहीं होता है, तो आप क्या करना है, व्यू में जाना, और व्यू में जाने के बाद शो हिडन डिवाइस करेंगे तो यहाँ पर कैमरा दिख जाएगा. और फिर भी नहीं दिखता है तो आप एक्शन में जानिएगा. एक्शन में जाने सॉरी आप फाइल में जाना, और फाइल एक्शन हेल्प सेकंड ऑप्शन. यदि आप एक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइस बाय कस्टमाइज हेल्प, यहाँ पर आपको क्या करना है कि व्यू में शो हिडन डिवाइस करना है, तो आपको यहाँ पर कैमरा दिखेगा. यदि फिर भी नहीं दिखता है, ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका एक इशू हो सकता है कि आपका कैमरे का हार्डवेयर में कुछ इशू है. और मतलब ये जो आपका डिस्प्ले दिख रहा है हमारा, जो लैपटॉप का जो डिस्प्ले है, पूरा जो यूनिट है, असेंबली यूनिट जो जिसमें हम देखते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है बेसिकली. उसके लिए मैं अगला पॉइंट कवर करूँगा. लेकिन अभी यदि आपको कैमरा नहीं दिखता है, मतलब ये सब करने के बाद, तो समझ लीजिए कि आपके हार्डवेयर में कुछ इशू है, ठीक है. लेकिन यदि आपको यहाँ पर कैमरा दिखता है तो उस पर राइट करना, और इंटीग्रेटेड वेब कैम आएगा. इंटीग्रेटेड वेब कैम पे अपडेट ड्राइवर करना है आपको बेसिकली, ठीक है. यदि दिखता है ऑप्शन तो कैमरा, नहीं दिखता है तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, उसमें कहीं हार्डवेयर की प्रॉब्लम है. और इसके बाद आप सर्च ऑटोमेटिकली ड्राइवर करके इसका जो ड्राइवर है वो अपडेट कर सकते हैं, यदि आपको ये दिख रहा है ऑप्शन तो. और नहीं दिख रहा है तो उस केस में 100% आपके हार्डवेयर में कुछ इशू है. उसका पॉइंट मैं अभी अगले में कवर करता हूँ, ठीक है. तो एक ही हो गया. और अब नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर रन लिखना है, रन इनपुट करना है, और यहाँ पर रेज एडिट लिखना है, रजिस्ट्री एडिट, सिंपल इन शॉर्टकट रेज एडिट, REG एडिट. ओके, ओके करना है, उसको यस करना है. तो यस करने के बाद आपको ये ओपन हो जाएगा. इसमें सबसे ऊपर जाइएगा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा. तो आपको एच की लोकल मशीन पे क्लिक करना है. उसके बाद आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना, ठीक है. सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद आपको जहाँ माइक्रोसॉफ्ट में क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया. उसके बाद सीधे आप नीचे आइएगा, और यहाँ पे आपको करना है विंडोज़ मीडिया फाउंडेशन. ओके, यहाँ पर आपको फिर विंडोज़ मीडिया फाउंडेशन के अंदर आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा. प्लेटफॉर्म पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पर इस तरह से राइट क्लिक करके, जैसे अभी मैंने ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ. यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू करना है. न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको DWORD 32 बिट पे क्लिक करना है. यहाँ पर लिखना है आपको इनेबल फ्रेम सर्वर मोड. आपको ध्यान रखिएगा, इसे आप कैमल केस में ही लिखें और क्लिक कर दीजिएगा. यहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना और मॉडिफाई पे क्लिक करना. यहाँ पर वैल्यू सेट करना डेटा की 0, और ये हेक्साडेसिमल में बेस इसका हेक्साडेसिमल से सिलेक्ट करके ओके कर देना, ठीक है. और इसके बाद इसमें कुछ ऑटोमेटिकली सेव होगा, ये इसे क्रॉस कर दीजिएगा. उसके बाद आपको हम ये सब पॉइंट होने के बाद आपके यदि इसके बाद हम बायोस भी देखेंगे, और बायोस में सेटिंग कैसे करना है, और इसके बाद एक रन टेस्ट करेंगे. उसका रिकॉर्डिंग मैं मोबाइल से कर रहा हूँ. हेलो फ्रेंड्स, बायोस की सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले आपके एडाप्टर या आपके पावर जो चार्जर है उसको अटैच करना है, ठीक है. इट शुड बी मतलब पावर होना चाहिए, चार्जिंग चलना चाहिए, ठीक है, आपका लैपटॉप का. इट शुड बी स्टार्ट, एंड देन यू कैन रीस्टार्ट योर सिस्टम. ओके, जस्ट रीस्टार्ट इट. ओके, वंस इट्स रीस्टार्टिंग,
you just press F2, F2 key, okay, F2 key again and again. जब आप रिस्टार्ट करेंगे तो उसके बाद F2 बटन को प्रेस कीजिए, और जब आप कर देंगे तो इट विल बी इंटर इन बायोस, ओके, ये बायोस। अभी इस बायोस में आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड में कॉर्नर में, यहाँ पर आप सर्च कीजिए और यहाँ लिखिए कैमरा, ओके, यहाँ पे लिखेंगे आप कैमरा और इंटर कर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, देखिए, कैमरा इनेबल्ड, ओके, सो इट शुड बी इनेबल्ड। बेसिकली आपको यहाँ पर इसे टिक करके रखना है, इनेबल कैमरा। यदि ये अनटिक है तो इसे टिक कर दीजिए और जस्ट सेव अप्लाई चेंजेस करके जस्ट एग्जिट करना है राइट बिलो कॉर्नर में, ओके। तो ये इट शुड बी एक्टिव इन बायोस द कैमरा। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं रन टेस्ट, ओके। यदि आपके कैमरा में कुछ एरर आ रहा है तो आपको टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे शट डाउन कर दीजिएगा। ये शट डाउन किया हमने, ओके, ये शट डाउन हुआ। शट डाउन होने के बाद आपको फंक्शन की ये वाला, ठीक है, इधर वाला नीचे फंक्शन की है, ठीक है। फंक्शन की के साथ आपको पावर बटन को दबा के 3 सेकंड रख के छोड़ना है, ठीक है। 3 सेकंड दबा के दोनों को रखना और प्रेस छोड़ देना, तो इट्स स्टार्ट ऑटोमेटिकली द टेस्ट, ओके, यू कैन सी। बट इसमें भी ध्यान रखिएगा कि आपका पावर जो चार्जर है वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड में इसे चेक कर लेगा। यदि इसमें कैमरे की कुछ सेटिंग है या कुछ एरर है, प्रॉब्लम है, तो इट विल शो यू कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ओके। आफ्टर 1 मिनट ये टेस्ट जो प्रोग्रेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। जिससे अभी देखिए आप 80% हो गया, 88%। जब ये टेस्ट ऑटोमेटिकली रन होता है तो ये आपको शो करेगा कि इसमें विच टाइप ऑफ एरर यू आर हैविंग इन योर सिस्टम। यदि कैमरा के रिलेटेड कुछ एरर है तो इट विल शो यू, अदरवाइज द टेस्ट सक्सेस पास, ओके, इट विल शो यू द टेस्ट केसेस पास सक्सेसफुली। ये देखिए, ऑल टेस्ट पास सक्सेसफुली, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। देन यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन डाउन बिलो राइट कॉर्नर, एग्जिट, ओके, that's it। यदि उसमें भी मान लो बायोस का सेटिंग करने के बाद या फिर रन टेस्ट करने के बाद भी ये इशू सोल्व नहीं होता है, तो इसका मतलब सेम ये है कि आपको फिर जो कनेक्ट करना रहेगा वो आपको डेल सपोर्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका हार्डवेयर का इशू है, कैमरे का इशू है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जनरली आपका जो लैपटॉप है यदि वो वारंटी कवर कर रहा है नहीं कर रहा है वो डिपेंड करता है। पर जैसा कि मैं बता देता हूँ, आप गूगल क्रोम खोलिएगा और यदि बायोस में भी नहीं होता और रन टेस्ट से भी इशू सोल्व नहीं होता है तो आप क्या करना कि जैसे मैं बता देता हूँ, डेल सपोर्ट यदि आपका लैपटॉप डेल सपोर्ट करता है या फिर आपका जो भी है, यदि आपका लेनोवो है या फिर एचपी है, तो आप सपोर्ट टीम को कॉल करके, जैसे इन केस आपको डेल पे करना है तो आप ये डेल सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं। जो भी आपका इशू है कैमरे का वो आप उन्हें बता सकते हैं, या फिर आप डेल कम्युनिटी जो साइट है हमारी डेल की, उस पर जाके सपोर्ट डेल इंडिया, इस पर जाके यहाँ पर आप अपना इशू उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा ना कॉन्टैक्ट सपोर्ट, इसमें आप टेक्निकल सपोर्ट है तो इस पर क्लिक करके, और ऑर्डर सपोर्ट है तो जनरली टेक्निकल सपोर्ट करना। और यहाँ पर आपको जो भी इशू है आपका कैमरे का वो लिख कर आप यदि नीचे लिखेंगे, ठीक है, आपका इशू दिस इज़ डिवाइस यू सिलेक्टेड एस्प्रोन नेक्स्ट करके, यहाँ पर नेक्स्ट करके आप अपना इशू यहाँ पर इन्हें बता सकते हैं, सिलेक्ट एन इशू, ओके, जैसे वीडियो डिस्प्ले इशू एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ कुछ डिटेल दे के आप ये कुछ स्टेप बताता है आपको करना है, और उसके बाद आप स्टार्ट चैट करके सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। और यदि आपका लैपटॉप वारंटी में है तो दे कैन बी रिप्लेस, और यदि नहीं होता है तो वो पेड सर्विस आपको दे सकते हैं। पर यदि इन सब इशू से भी ये ड्राइवर मतलब यदि कैमरा सेटिंग सोल्व नहीं होती है, कैमरा एरर से नहीं होता है सोल्व,
तो आप ये 100% श्योर है कि आपका जो ये जो कैमरा है वही डैमेज हो चुका है किसी भी प्रॉब्लम से, और आपको इसे रिप्लेस करवाना पड़ेगा कंपनी के थ्रू। ठीक है, तो मैं आपको अभी बायोस का और रन टेस्ट बता देता हूँ कि वो कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ये प्रॉब्लम ज़रूर सोल्व हुआ होगा। यही, और प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। बाय।